हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद अपन लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर वीडियोस मिलते रहे। देखो अपडेट्स वगैरह तो आप लोगों को गूगल से भी मिल जाती है। मैं भी कभी बार पोस्ट डाल देता हूँ और आजकल सेलर सब बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट है। लोग लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या बहुत सारी चीज़ों के नए नए अपडेट्स मिल जाते हैं। मेरा टॉपिक अपडेट नहीं है, मेरा फोकस है कि किसी भी पर्सन को जो मुझे आता है मैं चाहता हूँ कि उसको बिना पे करे वो चीज़ मिल जाए, जिससे वो बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सके। तो आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। अब आप सोचोगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, ये वो नहीं है। मैं अभी जो आपको वीडियो बता रहा हूँ या बनाऊंगा जो आगे, वो एक सीरीज है। हम कैसे किसी नए अकाउंट पे ऐड चलाते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, 7 दिन बाद हमारा रिजल्ट किस तरीके से जाता है, पॉजिटिव जाता है तो क्यों गया, नेगेटिव जाता है तो क्यों गया, हम उसको कैसे कर सकते हैं क्या नहीं, ये सारी चीजें मोस्टली ये नई न्यू सेलर्स के लिए है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर्स को बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि किस प्रकार का हमें ऐड पे स्पेंड करना चाहिए एंड ऑल दैट। और लास्ट तक रहोगे तो मैं आपको ऐसे अकाउंट दिखाऊंगा जिसपे बहुत अच्छी सेल है, जिनको मैं मैनेज करता हूँ। और प्रॉपर रूप से अगर सेल बात करूँ तो इतनी है जो आप प्लान कर रहे हो कि यार मैं यूएस मार्केट में अगर मैं बिजनेस करूँ, अगर मैं इस कैटेगरी में डील करता हूँ तो लोग क्या बिजनेस मेरा बन सकता है, उसी तरीके से। तो आज का पहला टॉपिक है कि हम सबसे पहले ऐड कैसे रन करते हैं। मान लीजिए आपका ये अकाउंट है और आप किसी पे ऐड रन करना चाहते हैं। मैंने कैंपेन मैनेजर पे मैं जाता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। जैसे ये सेलर है, ये रिंग सेल करते हैं। अब रिंग भी बहुत सारी तरीके की होती है, सिल्वर रिंग है, गोल्ड रिंग है, आपकी ब्रॉस की रिंग है, या फिर आपकी इमिटेशन ज्वेलरी वाली रिंग है। मतलब बहुत सारी वेराइटीज है। तो जो कैंपेन आप रन करो तो उसका जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, सपोज करो मैंने कोई न्यू कैंपेन रन किया, क्रिएट कैंपेन में मैंने क्लिक किया, अभी आपके सामने मैं सबसे पहले जब कभी भी किसी भी अकाउंट पे आप लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आप जो कैंपेन रन करें तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड रन करें। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे भी फर्स्ट टाइम आपको ऑटोमेटिक कैंपेन ही रन करना है। क्यों रन करना है? क्या होता है ऑटोमेटिक कैंपेन से, आप अमेज़न से जो रैंकिंग कीवर्ड या रैंकिंग टारगेटिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको काफी सारे मिल जाते हैं, जिसको आप अपनी लिस्टिंग में यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी ऑर्गेनिक सेल भी मल्टीपल वे में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कैंपेन अपन चला रहे हैं, अपन ने एक कोई कैंपेन चलाया, उसका नाम डाला अपन ने जो अपन चाह रहे हैं। जैसे इनका है सिल्वर रिंग, सिल्वर रिंग। मैंने सिल्वर रिंग डाला, कैंपेन का नाम नीचे आया, इसमें लगा अमेज़न का। अब होता है कि आप बी टू बी कस्टमर्स के साथ जनरेट कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आप अमेज़न के, हम अमेज़न एंड बियॉन्ड के ऊपर गए। सॉरी। इसमें आप जो भी प्रोडक्ट्स पे आप लिस्ट करना चाहते हो, अब आपके पास रिंग भी बहुत सारी आती है, सिंपल रिंग, आर्टिफिशियल रिंग। तो मैंने नॉर्मल राउंड रिंग पे मैंने सर्च किया, एंटर मारा, वन सेक, मैं इन रिंग्स पे कैंपेन चला रहा हूँ। देख रहे हैं आप, जो पर्सनलाइज ऑर्डर बेस पे बनती है। मान लो मैंने एक पूरा का पूरा ये वेरिएशन एक साथ सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा वेरिएशन मैंने यहाँ से उठा लिया, ये सारा वेरिएशन मेरे साथ आ गया पूरी लिस्टिंग का। ओके, मैं नीचे आया, यहाँ पे आ रहा है टारगेटिंग। मैंने टारगेटिंग कौन सा चलाया? ऑटोमेटिक टारगेटिंग। क्यों चलाई मैंने ऑटोमेटिक टारगेटिंग? क्योंकि मैं कैंपेन को यूटिलाइज करना चाहता हूँ अमेज़न के बिहाफ पे, तो मैंने ऑटोमेटिक टारगेटिंग यूज करी। सेट डिफॉल्ट बिट के आगे मैं नीचे आया, मैं डिफॉल्ट बिट पे क्लिक ना करके इस पे आया। इसमें आ रखा है 0.23 टू 0.45। हमेशा बीच जो मिड है, हमेशा मिड वाली स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम कैंपेन चलाओ मिड वाली यूज करो। तो मैंने इसका क्या किया, 0.33। इसका कितना, सॉरी 0.33, 0.29, 0.31, 0.30। ये आपका, अब आप बोलोगे सर सारे सारे आपको यूज करने हैं, इसलिए कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, वैसे मोस्टली लूज और क्लोज में ज्यादातर यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूट हम चाहते हैं कि कोई कस्टमर हो जो कस्टमाइजेशन में नई चीजें ढूंढ रहा हो, तो हम उसको भी टारगेट कर सकें। कॉम्प्लीमेंट इसलिए वो हमारी बाकी हुई इन्वेंट्री में भी घुस सके और हमारी इन्वेंट्री को यूटिलाइज कर सके। ठीक, नेगेटिव कीवर्ड टारगेट और प्रोडक्ट टारगेटिंग में अभी नहीं कर रहा हूँ, इसका हम यूटिलाइज करेंगे 3 डेज बाद, जब हमारे पास एक असली डाटा आ जाएगा। इस कैंपेन को के अंदर से हम यूटिलाइज करेंगे। जब कभी आप फर्स्ट कैंपेन चलाओ, हमेशा डायनेमिक बिड अप एंड डाउन रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि जो कैंपेन आप चला रहे हो वो बिडिंग अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, खर्चा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो हमें 3 डेज में पता लगेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट गलत जगह गया है या सही जगह गया।
नीचे आया, प्लेसमेंट हमेशा सर्चिंग के हिसाब से रखा करो। अब जैसे आप नए सेलर हो तो टॉप सर्च हर कोई सोचेगा कि मैं 100% रखना चाहिए, नहीं, सिर्फ 20%। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट पेज के लिए नहीं बने हो अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो, कैसे भी करे कस्टमर कीवर्ड्स पे मेरे को सर्च करे, ना कि प्रोडक्ट बेस पे सर्च करे। क्योंकि मैं रिंग डालूंगा तो मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन रिंग डालने से मेरे द्वारा जो सबमिशन लगने वाले हैं, जो अपने ब्रॉड के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स मिलने वाले हैं, वो टारगेटिंग में आ जाएंगे। रेस्ट ऑफ सर्च जो बचे हुए सर्च पे मेरे को दिखना चाहिए तो मैंने उसका 35% लिया। कैटेगरी का जो पेज है उस पर मैं दिखना चाहिए इसलिए मैंने उसका 35% अरेंज किया। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग बिड बनाना चाहते हो, आप बिड भी बढ़ा सकते हो बाद में, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। सेम मैंने कैंपेन का नेम क्या डाला था, सिल्वर रिंग, मैंने डाल के छोड़ दिया। नीचे आया, कभी भी कैंपेन चलाओ ऑटोमेटिक, उसमें कभी भी एंड डेट ना डालें। क्यों नहीं डालें? हम अमेजन को विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम पे डिपेंड है, और अमेजन को विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। ओके, बजट मिनिमम कभी भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आपने मान लीजिए कितने प्रोडक्ट ऐड किए, 9 प्रोडक्ट, तो हर प्रोडक्ट पे कम से कम $2 तो खर्च होना चाहिए। कितना खर्च होना चाहिए? $2। तो मिनिमम मैंने $18 से $20 का कैंपेन इस पे रन किया। ओके, $18 से $20 डेली का मैंने बजट प्लान किया इस पे स्पेंड करके प्रोडक्ट को रन करने के लिए। गॉट इट? अब मैं नीचे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा मैं इसको लॉन्च करूंगा। क्या करूंगा? लॉन्च किया। जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा तब आप अपने प्रोडक्ट को भी 4 आवर्स के बाद ये लाइव हो जाएगा, मोस्टली जल्दी भी होता है कई बार। आप देखेंगे इस पे परफॉर्मेंस किस तरीके से अपन रन करेंगे, क्या प्रोडक्टिविटी आएगी, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हो, बिडिंग बढ़ा सकते हो। ये अपन अब 3 दिन बाद इस चीज को देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करेंगे और इसको जनरेट करके देखेंगे। ओके, सेकंड, मैंने आपसे वादा किया था वीडियो के एंड में कि अपन प्रोडक्ट पे जब अपन ऐड रन करते हैं तो हमें बेनिफिट कैसे मिलता है। जैसे एक अकाउंट है, जैसे ये इस टाइप का अकाउंट है, आप इसकी अगर सेल की बात करूं, जैसे ईयर टू डेट इस साल की अगर मैं सेल की बात करूं तो हमने अच्छी खासी सेल करी है, आप दिख रही है होगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा, इसमें कस्टम लगा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसे कि मैं बात करूं अप्रैल मंथ की, सबका प्लान होता है कि मेरे को अगर एड स्पेंड करता हूँ और रेगुलर सेल कितनी होनी चाहिए। ये अप्रैल मंथ की है, इस अप्रैल मंथ के अंदर मेरी सेल पे इतना रुपए मैंने इस पे खर्च किया, स्पेंड किया। कितने? 1 तारीख से लेके कितनी सेल आई है? $80,000 की मेरी सेल है। अगर मैं बात करूं आपसे तो इस पे कैंपेन पे जो खर्चा आया है इसी प्रोडक्ट के सिर्फ और सिर्फ नवंबर मंथ की बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक सेकेंड, something is missing maybe. ओके, समथिंग इज मिसिंग बिकॉज यू नो, सबको पता है कि अमेजन पूरा अपडेट हुआ है एड्स पे नई तरीके से। ये अप्रैल मंथ का है, अगर आप अप्रैल मंथ का देखेंगे तो इसमें मोर देन अपना जो हुआ है $8,314 मैंने इस पर स्पेंड किया है। टोटल जो सेल करी है वो कितनी करी है? $80,000 की। इस पे मैंने $8,000 खर्च किए हैं। 34,000 की कैंपेन से सेल है और 24.24% का इसका कॉस्ट है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, ये तो सिर्फ आपका इस मंथ का है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा और मंथ का बात करना चाहते हैं तो मैं और आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ की, अभी जो भी ये महीना चल रहा है जिसका टारगेट मैंने लिया है $1,00,000 का, कि इस महीने में इसकी $1,00,000 की सेल प्लान कर रहा हूँ। तो इस पे इसी महीने में मोर देन हमने जो खर्चा किया, $1,700 भी खर्च किया, $6,000 की सेल अब तक आ चुकी है, जिसमें कॉस्ट है हमारा 28% का। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं इस महीने की, तो मंथ टू डेट में अभी एवरेजन अगर सेल बात करूं तो $15,000 की अभी तक सेल हो चुकी है। तो हमारा प्लान है कि हम लोग इसको और अच्छा बढ़ाएं, जिसमें हमें सेलर की तरफ से हमें अब बजट भी अच्छा मिला है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अकाउंटों को प्रमोट कर सकते हो, आगे जोड़ सकते हो। मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैसेज में भी मिल जाएगा। आपको कोई भी एनालिसिस करना है, आपको समझना है कि मेरा एड पे स्पेंड गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। दिस इज द पार्ट 1। आप अपन 2 दिन बाद मिलेंगे कि इस पार्ट के थ्रू कि हमने जो एड रन किया था उसमें हमें बेनिफिट कितना हुआ, नुकसान क्या हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।